जिस राष्ट्र का पुरुषार्थ मर जाता है वो राष्ट्र कैसे आगे बढ़ेगा? लोगों को सरकारी दया का पात्र कि हम खाने के लिए तुमको भोजन दे देंगे, बस तुम अपने घर बैठे रहो और हमको वोट दो खाली। सारी योजनाओं का लब्बो लबाब यही है कि बस हमको वोट देने के लिए तुम जिंदा रहो, पढ़ो लिखो मत, आगे बढ़ो मत, तुम्हारा एजुकेशन का क्या होगा मत सोचो, तुम्हारा आगे जो है फ्यूचर का क्या होगा ये मत सोचो। बस मनरेगा के घोटालों में करीब 1 लाख करोड़ रुपए का बजट, 20% भी लोग काम करने के लिए नहीं जाते होंगे तो अनप्रोडक्टिव वर्क, इधर से मिट्टी उठाओ इधर फेंक दो। फिर तमाम तरह के ऐसे लोक लुभावन वहां पर सब बजट बिल बना करके सारे देश को दरिद्र बना करके दिवालिया करके हमारे प्रधानमंत्री एफडीआई की भीख मांगते फिरते हैं। अरे भैया, कहां से तुमको क्या मिलेगा, कौन देगा तुमको? तुम अपने घर की दौलत को संभाल लो और जिन बुरे लोगों ने भारत माता के साथ धोखा करके उसका वैभव लूटा है उसको वापस ले लो। तुम तो परम वैभवशाली हो, अपने आप को पहचानो तो सही। देश में बहुत चुनौतियां हैं। मैं वापस अंत में यही बात कहता हुआ कि आज मैं माया नगरी में हूं। ये पूरा यूरोप और ये पूरा अमेरिका ये सब माया नगरी है। वेदांत का वो ब्रह्म, ब्रह्मांड में ब्रह्म ही तो सत्य है। वेदांत का वो ब्रह्म और उसका दर्शन समष्टि में, और अमेरिका की ये माया, ये ब्रह्म और माया, ये दोनों हमारे भीतर यदि आ जाएं तो फिर हमारा धर्म सिद्ध हो जाएगा। यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म। हमने कभी भी धन की निंदा नहीं की, हमने तो लक्ष्मी को मां कहा। ये गलत अवधारणा पता नहीं कहां से आ गई कि जिसको देखो वही लक्ष्मी की निंदा करने में लगा हुआ है। मेरे भाई, हमें अभ्युदय भौतिक समृद्धि के शिखरों को छूना है, लेकिन वहां वैयक्तिक जीवन में निष्प्रिय रहना है। हमारे ऋषियों का बहुत बड़ा दर्शन वैयक्तिक जीवन में त्याग और सार्वजनिक जीवन में समृद्धि। हमें अभ्युदय और निश्चय सिद्ध करते हुए धर्म को सिद्ध करना है। सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रिय जयः, इंद्रिय जयस्य मूलम विनयः, विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा। और ये जो हमारी पावनी परंपरा है उस पर आप विश्वास रखें। कहीं तो बहुत गंदगी, और जहां जो अच्छे अच्छे मंदिर थे वो तो सारे सरकार ने अधिग्रहण कर लिए। लाखों करोड़ रुपए जो भगवान के नाम पर वहां पर दान दिया जाता है वो सब अधर्म के कामों में ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। यहां किसी मंदिर का अधिग्रहण किया है क्या? यूएसए में बताओ। इससे तो अच्छे ये अमेरिका वाले ही है कि किसी मंदिर का अधिग्रहण नहीं करते, और वहां कोई भी बड़ा मंदिर नहीं बचा है जिसका अधिग्रहण ना हुआ हो। सारे मंदिरों का अधिग्रहण कर लिया वहां। अब वो मंदिर जो है वो देवों की प्रतिष्ठापना तो वहां हो चुकी है, वहां धर्म तो होता ही है, वहां राष्ट्र देव की आराधना और राष्ट्र धर्म का भी उद्घोष शंखनाद होना चाहिए। आप लोगों से बहुत सीखने की जरूरत है। कितनी पवित्रता से और अपने धर्म को कितना अपने हृदय में आप संजो के रखते हो। अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने पुरखों की उस विरासत को जीते हो अपने जीवन में। भगवान करे आपके जीवन में धर्म का, सत्य का, शुभ का आधान निरंतर होता रहे। और यह आज का जो आयोजन है वो एक दिन का आयोजन नहीं, यह हमारे जीवन का संकल्प है कि हम आदर्श रूप में ऋषियों की संतान की तरह आचरण करेंगे और अपने जीवन में शुभ का आधान करते हुए इस ब्रह्मांड में भगवत्ता
ब्रह्मांड में उस ब्रह्म का मूर्त रूप से दर्शन करते हुए, हर नर में नारायण का दर्शन करते हुए, सबकी सेवा करते हुए, सब संगठित होकर के अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे और जो एक स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, वैभवशाली भारत और एक स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, वैभवशाली विश्व का सपना, जहां पर कोई दीवारें ना हो आपस में बांटने वाली, तोड़ने वाली, किसी भी तरह की कोई घृणा और विद्वेष, किसी भी तरह की परस्पर कटुता मानवता के बीच में ना रहे, वो जो संदेश उस महामानव ने दिया, आज उनको यहां से याद करते हुए और एक बार इस संकल्प को पुनः दोहराते हुए कि आज जो कुछ विश्व में हो रहा है हम उसके साक्षी हैं,